सो हेलो फैमिली, दिस इज अनुराग। वेलकम टू माय चैनल रुपी रडार। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स फाइलिंग कैसे की जाती है इन डिटेल ऑन अ लाइव सेशन, जहां आप लोगों को हर एक चीज़ लाइव दिखाई जाएगी। कहीं ऐसा आपको ना लगे कि बना के दिखा रहा हूँ या मिसगाइड कर रहा हूँ। आपको इन डिटेल जानना है तो ज़रूर इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों के बहुत दिक्कत आती है। उन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको एक ही रूफ के नीचे मिल जाएगा, दैट इज़ फाइनेंस का इकलौता चैनल रुपी रडार। चलिए शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ओपन करेंगे साइट को, तो डैशबोर्ड आपका जो होता है कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको जब आपको ओपन करना हो तो उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद सर्च करना है इनकम टैक्स लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आप जब एंटर करेंगे तो आपका जो पहला साइट है उसको आप ओपन करेंगे। जो पहली साइट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई फिलिंग होम पेज या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खुद की साइट है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ आप लॉगिन के जो यूज़र आईडी दी हुई है, यहाँ आपका पैन नंबर एंटर होता है। पैन नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाता है। ओके, जब कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है तो आपको देखिए हर एक चीज़ जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है वो डिटेल्स है, क्या क्या है, टैक्स कैलेंडर, इनकम कैलकुलेटर एटसेट्रा। ई फाइलिंग में इनकम टैक्स के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न जब ओपन करेंगे तो उसमें आपको अब फाइलिंग के लिए खोल सकते हैं। जो फाइल कर चुके हैं वो आपको दिख जाएगा और डिटेल भी बहुत सारी है। फिर उसके बाद सर्विसेज में जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है, अथोराइज पार्टनर्स में आपका सीए, रिप्रेजेंटेटिव एटसेट्रा, ये सारे हैं। फिर आपका सर्विसेज में आप देखेंगे तो क्या क्या आपके लाइक कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है सर्विसेज, वो सारी सर्विसेज आप यहाँ पे ले सकते हैं जो भी मौजूद है रिलेटेड टू टैक्स। अच्छा, इसके बगल में आपको ये दिख रहा होगा कि AIS पेंडिंग एक्शन, ग्रीवेंस और हेल्प। ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी रिलेटेड टू टैक्स ही हैं, जिसमें अगर हम बात करें कि AIS क्या होता है, AIS होता है आपका जो डिटेल है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट या रिपोर्ट। इसमें आपके टैक्स से रिलेटेड, सारी फाइनेंस से रिलेटेड हर एक टॉपिक कवर्ड होता है, जिसमें आपको देखना बहुत ज़रूरी है फाइल करने से पहले, जिसको आप व्यू फॉर्म 26AS जब ओपन करेंगे। ओके, जब आप इसको ओपन करते हैं तो जनरली लोग इसको जानते हैं फॉर्म 16 के नाम से। इसको आप इस तरीके से ओपन कर लीजिए और इसमें आपकी जो डिटेल है वो सारी शो कर देगी कि आपने किस किस कंपनी में काम किया है, कितना आपको सैलरी मिला है और कितना टैक्स मिला है। हमारे पास जो कस्टमर है उसका टैक्स कटा नहीं है, बट हम लोगों को फाइलिंग सीखना है, तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और कभी अगर आपको और बेहतर जानना हो टैक्स बहुत हाई होता है, कैसे होता है, क्या होता है, तो उसके लिए देखिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। हम एक टारगेट लेके चलेंगे कि इस पे अगर इतने लाइक्स आ जाते हैं तो ऑलमोस्ट हम लोग वो भी वीडियो इन डिटेल बनाएंगे। फाइल करने के लिए देखिए आपके पास पेंडिंग एक्शंस में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी मिल जाएंगी। ग्रीवेंस में आप अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, तो आप इन डिटेल उनसे भी पूछ सकते हैं। सबमिट ग्रीवेंस पे जाएंगे, आप डिटेल्स को फिल करेंगे। हर एक चीज़ की अलग अलग वीडियो अगर आप चाहते हैं तो लेट मी नो। हेल्प के सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो ये आपको डिटेल मिल जाएगा कि रिलेटेड टू जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं, अलग से उसका एक प्रॉपर सेक्शन बना हुआ है। अगर फिर भी आपका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो यू कैन कॉल अस एट ई फाइलिंग सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर्स हैं जिस पे आप कॉल करके आप बात कर सकते हैं। NSDL का कस्टमर केयर नंबर भी गिवन है। पैन और टैन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व करने के लिए नंबर गिवन है। टाइमिंग्स गिवन है, इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट के नंबर भी इसके प्रॉपर अलग तरीके से दिए हुए हैं कॉन्टेक्ट अस के कैटेगरी में। अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग डैशबोर्ड वाला। AIS अपना पहले देख लेते हैं क्या था AIS में। लाइक इन डिटेल मैंने आपको बताया कि आ जाते हैं AIS में। तो AIS में जैसे मैंने आपको बताया कि
टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा। आफ्टर दैट कम टू द डैशबोर्ड अगेन, जहां हम लोग फाइलिंग कर रहे थे, फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर करंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, ऑनलाइन प्रोसीजर, उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग, फिर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे तो इंडिविजुअल, अगर आप HUF है तो HUF और अदर है तो अदर, बट जनरली आप इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करेंगे। ITR 1 सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि आप सैलरीड है, मेरा एम्प्लॉय जो है, मेरा जो कस्टमर है वो सैलरीड एम्प्लॉय है, तो कंटिन्यू कर लेंगे। नहीं पता तो प्रोसीड में जाके आप जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कौन से हैं। उसके बाद इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। देन टैक्सेबल इनकम या इन सेक्शन में जो भी आप अप्लाई करते हैं जिसमें भी, उसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप कंटिन्यू करके ओके करेंगे। उसके बाद डिटेल्स आपकी ओपन हो जाती है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी सबसे पहले है। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम सारी चीज़ों को लेके। जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आते हैं फर्स्टली, तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ मौजूद होती हैं, कस्टमर के नाम नंबर से लेके हर एक चीज। ओके, तो इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जाके आप अपना टैक्स रिटर्न है वो फाइलिंग करते हैं। 5 स्टेप है टोटल, इन पांचों को करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में के लिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए, पेंशनर्स के लिए है या अदर के लिए है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप हैं तो अदर ही जाएगा। ओके उसके बाद फाइल अंडर सेक्शन, अभी हमारा टाइम नहीं गया है तो रिटर्न फाइल अंडर ड्यू डेट बिफोर, यस नो में इसमें करना है क्योंकि ये टैक्स रिजीम है। कौन से टैक्स रिजीम के अंडर आप फाइलिंग करना चाहते हैं, न्यू या ओल्ड। फिर बैंक डिटेल आपकी यहाँ आ जाती है जिसमें आपका पैसा आएगा। फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम, ये इनकम की पूरी डिटेल होती है ग्रॉस टोटल इनकम में। इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अलाउंसेस को जो होता है एडिट करना होता है, बाकी इसमें कोई आपको एडिट करने का जरूरत नहीं है। अलाउंसेस जो आपको आपका कंपनी प्रोवाइड किया है वो आप इसमें फुलफिल कर दीजिए, जिससे आपको कुछ रिबेट मिल जाता है इनकम कंपटीशन में। ओके, रिबेट जब ये देखिए बहुत सारा आ रखा है, इसको डिलीट कर दीजिए। आपका एनी अदर में जाइए, एनी अदर में अगर उस नेचर में कोई लाइक करता है तो वो फिल कर दीजिए, अदरवाइज एनी अदर में जाके इसको फुलफिल कर दीजिए अलाउंसेस के नाम से जितना भी अलाउंसेस है। जैसे लीव ट्रेवल अलाउंस है तो वो फिल कर सकते हैं आप, नहीं है तो एनी अदर में, मान लीजिए मेरे पास 50,000 का अलाउंसेस है, मैंने 50,000 डाल दिया कस्टमर के लिए। ओके, तो इसको डालने के बाद फिल करने के बाद ओके कर दीजिए। देखिए इनकम उसका कितना था, ज़्यादा था, अब कितना हो गया, 34,130 हो गया। ओके, इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग वापस आएंगे बैक, फिर कंफर्म करेंगे जो सेव किया है हमने, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा है डिडक्शन। अब जो भी डिडक्शन आपने ले रखा है आपके पास मौजूद है, लाइक इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, रेंट एग्रीमेंट है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी स्कीम में इन्वेस्टेड है, या इसके अलावा अग्निपथ स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है आपने, हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली के लिए ले रखा है, मेडिकल इश्यूज है कुछ घर में उसके लिए, बट हर एक चीज का आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए क्योंकि तुरंत वो लगेगा। इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे, पहले हो जाता था अब नहीं हो पाता। आप कंफर्म करेंगे, उसको फिल करने के बाद टैक्स पेड पे आएंगे। टैक्स पेड पे होता है कि कितना टैक्स आपने गवर्नमेंट को दिया है, उसका डिटेल होता है TDS 1 में। यहाँ नहीं दिया हुआ क्योंकि अभी एक भी टैक्स कटा नहीं है, नहीं तो जनरली क्या होता है 10 नंबर होता है, नेम ऑफ डिडक्टर होता है और कितना इनकम, यही होता है इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी। जो पिछला आपने देखा था 34,000 समथिंग आ गया था सैलरी, जब 50,000 का डिडक्शन हमने सबसे पहले ले लिया था। ओके, तो वो सैलरी यहाँ पे शो कर देंगे ताकि उससे दिक्कत ना हो। फिर टैक्स जितना कटा होगा इसमें कोई चेंज करना नहीं है आपको, जो था वही रहेगा। फिर सेव कर देंगे, चूंकि यहाँ सेव नहीं हो सकता, ऑलरेडी था नहीं, तो हम लोग वापस बैक चले जाएंगे, कंफर्म कर देंगे। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी, अगर देखिए आपका टैक्स ज्यादा है और आपने जितना फिल किया है वो कम है तो लायबिलिटी बनेगी, तो लायबिलिटी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब देखिए वो पेमेंट अगर आप करेंगे तो आपको टैक्स एक तरीके से और देना पड़ेगा। चूंकि लायबिलिटी को खत्म करना है तो आपके पास डिडक्शन के हर एक प्रूफ होना चाहिए, नहीं है तो यू हैव टू पे ऑन अ जेन्युइन बेसिस। वेरीफाई करने के बाद इसको आगे हम लोग जाएंगे तो इस तरीके से 0 जब आ जाएगा, दैट मीन्स आपका जो ITR है वो फाइल भी हो रहा है और आपको टैक्स भी नहीं पे करना है, रिबेट आपको ऑलरेडी मिल चुका है। कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद हम नेक्स्ट जाएंगे प्रीव्यू एंड सबमिट द रिटर्न। वेरीफाई कर लेंगे, जिसके नाम से ITR है उसका वेरिफिकेशन कर देंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद प्रीव्यू कर लेंगे और सबमिट मार देंगे। प्रोसीड फॉर वैलिडेशन, प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। अब 3 ऑप्शन होते हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई बाय ITR फाइल। ई वेरीफाई नाउ जो होता है वो होता है आपका
कह सकते हैं आप कि तुरंत सबमिट करने का होता है। ई वेरीफाई लेटर की बाद में करना है 30 दिन के अंदर बाय मोड ऑफ ओटीपी। और ई वेरीफाई ITR 5 होता है, आपको डॉक्यूमेंट को ले जाके फाइल करना पड़ता है, सेंड करना पड़ता है और नॉर्मल स्पीड पोस्ट से 30 दिन के अंदर। ये 3 तरीके हैं ई वेरीफाई करने के। अब इसको मान लीजिए हमारे पास तो ओटीपी वाला ऑप्शन है, कस्टमर का डिटेल्स पड़ा है हमारे पास, हम कर सकते हैं। लास्ट के कि ओटीपी गया है वो बता दो, उसके बाद सबमिट कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब ई वेरीफाई नाउ करेंगे तो आधार के ओटीपी से प्री वैलिडेट होता है बैंक अकाउंट से। फिर आई वुड लाइक टू यूज माई आधार, एग्री, जनरेट ओटीपी। उसके बाद ओटीपी जाएगा, कस्टमर ओटीपी बता देगा अपना। मान लीजिए कस्टमर ने ओटीपी बताया, वो ओटीपी यहाँ डल जाएगी। ओटीपी डालने के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मेक श्योर ओटीपी के साथ ही करें ताकि और बेहतर तरीके से वो हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। तुरंत ITR सबमिट हो जाता है, उसका मैसेज भी आपको आ जाता है। सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देने के बाद प्रोसीड करेंगे। रिसीट जरूर डाउनलोड कर लें हर बार, किसी का भी हो। फिर आप एक तरह से कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे डैशबोर्ड पे ITR का स्टेटस पूरा फिल हो चुका है। क्योंकि निल ITR है तो निल है। अगर आपके ITR में कुछ गलती हो जाती है तो फाइल रिवाइज रिटर्न करके आप उसको दोबारा कर सकते हैं। अगर आपको और बेहतर जानना है, कोई टैक्स डिपॉजिट का नीचे है, पूरा डिटेल सारा कुछ दिया हुआ है। डैशबोर्ड इन लोगों ने ऐसा बनाया है कि काफ़ी हद तक बेहतर है। कि पहले जैसे ITR भरा जाता तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी, अब चूंकि बहुत अच्छा हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ITR को समझने में या जानने में। सो दिस इज द एंड ऑफ द ITR। आपने जो भी जाना है, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। आई होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव हो और जानने की कोशिश, जितना आप जानना चाहते थे वो सारी चीज़ें आपको पता चल गया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो और आप और डिटेल में चाहते हो तो मैं लाइक का एम करूंगा कि 1K अगर लाइक इस वीडियो पे आ जाते हैं सो विल मेक अ वेरी डिटेल ऑफ दैट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल रूपी रडास। See you guys in the next video.